नारद जी तो चले गए। अब महाराज माता जी को गुस्सा आ गया, सोचा आने दो भोलेनाथ को, आज नहीं छोड़ने वाले। भोले बाबा आए, नंदी भृंगी श्रृंगी कृंगी सब पूजा में बैठे हुए थे। अब माता जी दूर से गुस्से में आ रही है। कैसे लगा शिव जी को पता? अरे भाई, घरवाली जब गुस्से में होती है ना तो 2-3 पहचाने हैं। क्या? जब घरवाली गुस्से में हो तो उसकी चप्पल की आवाज भी ठक 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 ठक, समझ लेना आज मैडम कुछ टेम्परेचर हाई है। या रोटी बने फुल्का बने तो थक तक 4-5 घर तक तो आवाज चली जाती है, तो समझ लो घरवाली आज गुस्से में है भैया। नारद भोले बाबा ने नंदी से पूछा, नंदी तेरी अम्मा गुस्से में लग रही है? बोले हमको भी ऐसा ही लग रहा है। कोई आया तो नहीं था? बोले आए तो थे। कौन? बोले देवर्षि नारद। भोले बाबा ने कहा, नारद कर गया मेरे घर का कल्याण, खुद किसी के साथ रहता नहीं है और किसी को किसी के साथ रहने देता भी नहीं है। अब राम बचाए, राम 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 आंख बंद करके बाबा जी तो बैठ गए मारे। अब पार्वती जी तो गुस्से में है, रोज पूजा के लिए आती थी, जल चढ़ाती थी चरणों में, लेकिन आज सिर पर ही लोटा चढ़ा दिया महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ऐसा ही तो होता है आजकल। अच्छा, तो घर में प्रसन्न होता है ना मन, तो बड़े प्रेम से आरती गाएंगे, जय जगदीश हरे, खूब गाएंगे। और गुस्सा हो तो बाथरूम में पांव धोते धोते जय जगदीश हरे, और भगवान तक पहुंचते पहुंचते तो कर्पूर गौरम करुणावतारम। बस जैसे तो पता नहीं काम है ये भाई। हाँ, भोले बाबा ने कहा, पार्वती ऐसे पूजा होती है जैसे तू कर रही है? बात नहीं करूंगी भोलेनाथ आपसे, बात नहीं करेगी तो वैसे समस्या का समाधान होगा गौरा? क्या हुआ ये तो बता। बोले देवर्षि नारद आए थे आज। बोले तो अच्छी बात है, नारद जी आए थे, अब इसमें समस्या क्या है? बाबा, नारद जी ने आकर के मुझसे पूछा, शिव जी कितना प्रेम आपसे करते हैं? बोले भोलेनाथ ने कहा, तुमने क्या कहा? मैंने तो कहा कि ढेर सारा प्रेम करते हैं। शिव जी ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, तब तो खुशी होना चाहिए थी। बाबा, दूसरा प्रश्न नारद जी ने किया कि गले में शिव जी के खोपड़ियों की माला किसकी? तो गौरा तूने क्या बताया? बोले खाक बताती, आज तक बताया नहीं किसकी टांग रखी है खोपड़ी, पता नहीं कौन कौन सौत ने टांग रखी है। भोलेनाथ ने कहा, गौरा दुखी होने की जरूरत नहीं। बोले जल्दी बताओ ये खोपड़ियां किसकी हैं बाबा? भोलेनाथ ने कहा, किसी और दिन बताऊंगा। बोले ना ना, अभी अभी बताओ। कुछ हट होते हैं ना हमारे समाज में, कौन कौन से? राज हट, बाल हट, योगी हट, और चौथा, शाबाश जोर से बोलो ना। हाँ, ये भी तो हट है ना। राजा भी हटी होते हैं, महाराज चाहे राज्य का नाश हो जाए। योगी भी हटी होते हैं, बेशक शरीर का त्याग हो जाए। बच्चे भी हटी होते हैं, बाजार में कोई खिलौना पसंद आ गया ना तो लेट जाएगा बच्चा सड़क में, यही चाहिए अम्मा जी। और चौथा हट, मातृशक्ति का हट है। क्या हट है? गलती से करवा चौथ को यदि डिमांड हो गया ना कि ये वाला सेट, और यदि वो सेट नहीं आया तो घर वाला अपसेट। कितने सेट हैं? बोले भाई वो सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, डायमंड सेट, पता नहीं क्या क्या सेट हैं। हाँ? इसलिए तो हम ना हर वर्ष करवा चौथ को भी कथा ले रखते हैं, कम से कम बच्चे तो रहे। बोलो राधे राधे। मेरे पंडित लोग भी कहते बस ये उत्सव तो घर में नहीं मनना चाहिए, बस गुरुजी कथा बस कथा में रहने चाहिए, क्योंकि घर में गए और बजट खराब हुआ। बोलो राधे राधे। हाँ, अच्छा, इन मिथ्या वस्तुओं को सेट करने में हम आप लोग लगे, लेकिन जो चीज सेट जहां करनी है उसको तो नहीं कर रहे हैं। और सेट करने वाली वस्तु भी यदि खोपड़ी सेट ना करें तो अपसेट ही जीव रहेगा हमारा। बोले बाबा ने कहा, गौरा तो दुखी मत हो, ये जितनी भी खोपड़ियां मेरे गले में हैं ये सब तेरी हैं। पार्वती जी ने कहा, वाह, आपके सामने जिंदा खड़ी खोपड़ियां कैसे डल गई आपके गले में? भोलेनाथ ने कहा, गौरा जब जब तू इस धराधाम पर अवतरित होके देह त्यागती है तो दुनिया वाले तो राख बना देते शमशान घाट जाकर, लेकिन हम तुम्हारी खोपड़ी में धागा पिरो करके अपने गले में धारण कर लेते हैं। ऐसा कोई प्रेमी पति मिला जो घरवाली की खोपड़ी टांगे? आजकल एक लॉकेट नहीं टांगेगा घरवाली के नाम का,
बोलो राधे राधे। हाँ? पार्वती जी ने कहा बाबा एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? मैं तो बार बार मरूं पर आप भी कभी कभी टपकते हो कि ऐसे रहते हो? बोले बाबा ने कहा गौरा हमने अमर बूटी पी है और उस अमर बूटी को पीने के प्रभाव से मैं जन्म और मरण के चक्कर से छूट गया। बाबा ये अमर बूटी क्या है? अमर बूटी का मतलब गौरा अमर कथा सुनी है। पार्वती जी ने कहा तो हमको भी सुना दो ना, क्यों बार बार हमको भी मारते हो? शिव जी ने कहा इसके बड़े नियम है। बोले जो मर्जी मैं सब नियम फॉलो करूंगी पर मुझे सुननी है। तब शिव जी ने हाथ पकड़ा और ले चले। जम्मू में स्थान है अमरनाथ, गए होंगे कोई आप? अमरनाथ गुफा के द्वार पर पहुंच करके शिव जी ने डमरू बजाया और शिव जी के डमरू में ही तो चमत्कार है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढुका नव पंचवार। शिव जी के डमरू में ही चमत्कार है। शिव जी ने डमरू बजाया तो संस्कृत के 14 सूत्र निकले थे। आयुरी लिंग अंग हय बचर हलट यमंग जमई यमंगय जबगड़ दस खप चटक कप शश सर हल, ये 14 सूत्र निकले थे। और इन्हीं 14 सूत्रों पर महाराज पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने इनको सूत्रबद्ध किया था महाराज। और फिर संस्कृत व्याकरण का अनुशासन ये महाराज सूत्र बने। कई लोग हमसे पूछते पंडित जी राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों? हमने कहा ये 14 वर्ष का वनवास ही तो मानव जीवन का अनुशासन बना। ठीक है, राम जी 11,000 वर्ष रहे इस धरती पर। वो मायने नहीं रखता कि कितने दीर्घ जीवी हैं, लेकिन कितने दिव्य जीवी हैं ये बहुत मायने रखता है। राम जी के जो 14 वर्ष थे ये मानव जीवन का अनुशासन बना। इसलिए तो 14 सूत्र 14 वर्ष का वनवास मांगा है महाराज। दूसरी तरफ और बंधुओं शिव जी ने डमरू बजाया तो जितने भी जंगली जानवर पंछी पखेरु थे सब भागने लगे गुफा से। कथा आती है कि अंदर गुफा के अंदर एक डाली पर घोंसले में तोता तोती ने कुछ अंडे दे रखे थे महाराज। अब जैसे डमरू सुना तो वो अपने अपने अंडों को लेकर के भागने लगे। तोती के पंजे से एक अंडा गिर गया, फूट गया, विगलित हो गया, किसी काम का नहीं रहा। शिव जी अंदर आए, पार्वती जी को सामने बिठाया। गौरा अब मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि तू कथा सुन रही है? पार्वती जी ने कहा बाबा आप क्या मुझे देखोगे? नहीं। बोले नहीं, मैं तो ओम भगवान के ध्यान में संलग्न होकर के कथा सुनाऊंगा। शिव जी ने कहा मुझे कैसे पता लगेगा कि तू सुन रही है? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जब आप कथा सुनाओगे तो थोड़े थोड़े समय के अंतराल में मैं ओम ओम बोलती रहूंगी, हुंकार भरती रहूंगी। अब कथा प्रारंभ हुई और पार्वती जी थोड़ी थोड़ी देर में बोलती गई ओम ओम। और ये अमर कथा कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, जिसको सुनने के बाद जीव जन्म और मरण के चक्कर से निवृत्त हो जाता है। भागवत में लिखा है यदि कोई नियमित होकर के कथा सुने तो जरूर लाभ होता है। पार्वती जी कथा सुनने लगी, लेकिन बंधुओं कथा का प्रभाव दूसरी तरफ जो फूटा हुआ अंडा तोते का था उस जड़ अंडे में चेतनता आ गई और वही तोते का बच्चा मां के आसन के पास बैठ कर के कथा सुनने लगा। अब 12 स्कंद की कथा श्रीमद् भागवत कथा 11वें स्कंद पर जब पहुंचे तो पार्वती जी को नींद आ गई। आई जाती है सबको नींद भाई, हाँ बुरी बात नहीं, नींद भी आ गया, ऐसा कोई घाटे की बात नहीं भाई। पार्वती जी को नींद आ गई परंतु तोते के बच्चे ने देखा। मां सो गई, अब ये ओम नहीं बोलेगी तो कथा कौन सुनाएगा? तब तोते का बच्चा मां की गोदी में बैठ करके मां के ही स्वर से ओम, अब यही ओम ओम बोलने लगा। और महाराज अब आप ध्यान से सुनना, मानव ध्यान से कथा नहीं सुनता, ये जंगली जानवर पंछी पखेरु भी ध्यान से कथा सुनते हैं। कई बार मैं बता चुका हूं, पिछले वर्ष हम कुनिहार में कथा कर रहे थे घर के पास, और उस पर आंगन में दरवाजे पर एक कुत्ता रहता था, सफेद कुत्ता। हमने कहा परिवार वालों से कहां से आया? बोले पंडित जी ये तो पता नहीं कहां से आया, पर बड़ा अच्छा कुत्ता है। और हमने एक आश्चर्य देखा, कथा शुरू होती थी वो चुप बरांडे में बैठा रहता था, 3 घंटे कथा सुनेगा, रोटी वही खाता था, 7 दिन वही पड़ा था। लेकिन कथा जब पूरी हो गई तो सुरेंद्र जी जैसे ही विसर्जन हुआ भागवत का, उस कुत्ते ने देह छोड़ दी। ये जीव जंतु भी मुक्त होने के लिए आते हैं,
आदमी को डर नहीं ना, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाता, वो ध्यान से नहीं सुनता। परीक्षित एक बार ही कथा सुन के मुक्त हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन की वो अंतिम कथा थी। हमारे गुरुजी वृंदावन में कहते थे, बेटा कथा सुनना तो इस भाव से सुनना कि ये हमारे जीवन की अंतिम कथा सुनी जा रही है, और सुनाने वाला भी इस भाव से कथा सुनाए कि हमारे जीवन की अंतिम कथा सुनाई जा रही है। और यदि इस भाव से कथा सुनेंगे तो डरता मरता क्या नहीं करता, वो प्रेम से सुनेगा। आपको कोई बता दे 7 दिन बाद मर जाओगे तो सुनोगे ध्यान से कि नहीं सुनोगे? ऐसे 24 घंटे लग जाएंगे माला फेरने, तब तो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति होने लगेगी महाराज। और बंधुओं तब मुक्ति भी होती है। अभी मैं अप्रैल महीने में कथा करूंगा सुन्नी तत्ता पानी में। एक ऐसे दंपत्ति के घर में उनका भी ऐसा ही आपके वाली घटना, एक बेटा और एक्सीडेंट में उस बच्चे की मृत्यु हो गई 16 में महाराज। और लगभग 6-7 महीने हुए थे उस बच्चे को, 8 महीने देह छूटी हुई। एक दिन उस बच्चे की मैया बरांडे में बैठी रही थी, और बरांडे में बैठ करके परिंदे को देख रही थी महाराज। एक पक्षी डाली पर बैठ के कुछ 2 घंटे बैठा रहा। उतने में उस देवी का पति भी आ गया। उसने कहा, देवी क्या बात है, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? तो उसने कहा, सुनो जी, देखो ये जो पक्षी बैठा है ना पास, ये 2-3 घंटे से यहाँ बैठा है, मुझे लग रहा है ये मेरा बेटा है। तब उस पिता ने प्रार्थना करी, बेटा यदि तो मेरा पुत्र है तो आना मेरी गोदी में। और आप झूठ मानोगे, वो उड़ता हुआ उस मैया की गोदी में आ गया। क्या बोली इसको? उन्होंने उस बच्चे को कटोरी में पानी पिलाया, प्रेम किया, और पूरी रात उस बरांडे में रहा, उसको कंबल दे दिया, और फिर प्रार्थना करी सुबह उठ करके, बेटा तेरी आत्मा भागवत कथा कराई। तब वो परिंदा उड़ा महाराज। और जब उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई ना, सच बोले हमको भी रुला दिया। ये भाई होता ही ऐसी संवेदना है ये। और तब महाराज पिता ने कहा, गुरुजी कथा सुना दो आप। मैंने कहा जरूर सुनाएंगे। तो बंधुओं, ये तो श्रद्धांजलि है उस बच्चे के लिए, ऐसी श्रद्धांजलि बालक पंकज के लिए भी है। हाँ, है तो बड़ी दुखद घटना, लेकिन आप आओ सारे, उस बच्चे के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगवान की कथा की। और कथा में जब बैठते हो ना, भगवान का नाम लिया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंडित लोग तो नाम लेते ही हैं, पर यदि आप भी नाम लो तो उस बच्चे को कितनी प्रसन्नता होगी, उसे भी प्रसन्नता होगी। मेरा परिवार, मेरा गांव मेरे लिए ये सुंदर भगवान के नाम की श्रद्धांजलि दे रहा है। और सच बोलना, दिवंगत आत्मा को इससे बड़ा कुछ सुख नहीं होता महाराज। वो बालक तो भाग्यशाली था जिसकी याद में ये हम आप लोग कथा करा रहे हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप ये बेचारे, कैसे हौसला दो आप महाराज। और हम तो कहते हैं कि हम ही आपके पुत्र बन हैं, आप चिंता ना करें। और बालक तो, और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, सुरेंद्र जी ने कहा मेरा बेटा तो नीचे है, पहले तो एक था वो तो 2 हो गए। मैंने कहा कैसे? बोले कृष्ण मेरा बेटा और राधिका जी मेरी बहू। तो क्या बात है महाराज, गजब की बात है। हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा जिस वस्तु की जीवन में कमी हो ना, उस कमी में परमात्मा को जोड़ लो साथ। हमारे घर में यदि धन नहीं तो भगवान को धन मानो, हमारे घर में बेटा नहीं तो भगवान को बेटा मानो, हमारे घर में बेटी नहीं तो राधा पार्वती सीता को बेटी मान लो, हमारे घर में पिता नहीं तो भगवान को पिता मान लो, हमारा कोई मित्र नहीं तो भगवान को मित्र मान लो, हमारा कोई भाई नहीं तो भगवान को भाई बना लो। और सच बोलूं, भगवान से अच्छा कोई रिश्ता निभाता भी नहीं है। दुनिया फिर भी झूठ फरेब करने वाली है, लेकिन ईश्वर नहीं कभी महाराज अपने भक्तों को महाराज कष्ट दे रहा है, कभी महाराज वो दुखी नहीं करता महाराज। ये सच्ची श्रद्धांजलि क्या है। तो ऐसी ऐसी भागवत में मैंने अनेकों घटनाएं देखी हैं। तो ये पंछी पखेरू परिंदे जानवर भी कथाएं सुनते हैं प्यारो। तो फिर वही तोता माँ की गोदी में बैठ करके कथा सुनने लगा और माँ की ही स्वर से गाने लगा, ओम ओम। कथा पूरी हुई और बाद में भोलेनाथ ने जय जयकार लगाई है, बोलिए भागवत भगवान की। जैसी जय जयकार हुई, तोते का बच्चा तो डाली पर बैठ गया। पार्वती जी ने प्रार्थना की, बाबा कृष्ण उद्धव के संवाद से आगे की कथा तो सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, गौरा वो तो मैंने सुना डाली, तू कहाँ थी?
पार्वती जी ने कहा क्षमा करना बाबा, हमको नींद आ गई थी। अरे तुझे नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था? इधर उधर दृष्टि डाली तो तोते का बच्चा डाली पर बैठ करके हंसने लगा, हमने कथा सुनी बाबा। बस क्रोध आ गया भोलेनाथ को, त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े तोते के बच्चे के पीछे। तोते का बच्चा आगे आगे, भोले भंडारी पीछे पीछे। सारी धरती घूमी और धरती पर एक आश्रम सरस्वती नदी के किनारे सम्यापराश, वो वेद व्यास जी की कुटिया में घुस गया। वहां पर देखा कहां छिपूं? तोते के बच्चे ने देखा वेद व्यास जी की पत्नी छत पर बैठ करके स्नान के बाद अपने बालों को सुखा रही थी। जम्हाई आती है माता जी और तोते के बच्चे ने वायु रूप धारण किया है और वायु रूप धारण करा करके महाराज माँ के उदर में प्रवेश किया है और पेट में जाकर के गर्भस्थ बालक शिशु बन जाता है। इधर भोले बाबा भी आए, चारों तरफ तोते का बच्चा ढूंढा। वेद व्यास जी कहने लगे बाबा किसको ढूंढ रहे हो? बोले तोते के बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कहीं देखा तो नहीं? बोले महाराज यहाँ तो बहुत तोते फड़फड़ाते, किस तोते की बात कर रहे हो? बोले है एक मूर्ख तोता, जिसने अमर कथा सुनी उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी हंसने लगे, भोलेनाथ एक तरफ तो कहते हो कि अमर कथा सुन के आया है और दूसरी तरफ कहते हो कि उसको मैं मार दूंगा। जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। पीछे बैठो बच्चे के साथ, जिसकी बच्ची है ना पीछे बैठो ताकि ये शोर ना करे। चंदन तू ले जा, पीछे ले जा ना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्यान भटकता है, मुश्किल होती है। सुला दे इसको, बच्चा शालू की सुला दे, सो जाएगी छुट्टी। हमें डांटना नहीं, 7 दिन में बिल्कुल नहीं मारना। ध्यान भटकता है ना फिर मुश्किल होती है। और यहाँ से ज्यादा कथा तो बाहर सुनते हैं लोग, और में एक शब्द भी गलत आया ना लोग बोलेंगे लो पंडित जी क्या बोला गया। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होनी चाहिए। बच्चे लाते तो बच्चे वाली जितनी भी है पीछे पीछे रहते हैं, ताकि शोर भी करें तो यहाँ तक डिस्टर्बेंस ना हो। बोलो राधे राधे। और फिर कथा आती है बंधुओं, महाराज भोले बाबा जब जाने लगे वापिस तो वेद व्यास जी की पत्नी की कोख में तोते का बच्चा दिख गया। तोते के बच्चे ने इशारा किया महाराज मारो मुझे। भोलेनाथ ने कहा अब कैसे मारूं तुझे? यदि मैं अब तुझे मारूंगा तो युगों युगों तक कथा सुनाई जाएगी कि शिव जी ने गर्भस्थ महिला के उदर पर प्रहार किया। तब भोलेनाथ ने वेद व्यास जी से कहा वेद व्यास, जिस दिन आपका पुत्र संसार में आएगा उसी दिन मैं भी अपना अंश रूप इस धरती पर धारण करूंगा। जिस दिन वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव इस दुनिया में आए उसी दिन इस धरती पर भोलेनाथ के अंश बाबा बालकनाथ अवतरित हुए। बोलिए बाबा बालकनाथ की जय। ये कथा गोरख पुराण में भी आती है, आप पढ़ सकते हो महाराज। शिव जी तो चले गए बंधुओं और पीछे वही बालक माँ के पेट में 12 वर्षों तक रहा। आज कोई बच्चा माँ के पेट में 9 से 10वें महीने तक भी रह जाए तो डॉक्टर को महाराज ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ता है। लेकिन ये थी हमारी देश की नारी, जब चाहती थी तब संतान पैदा करती थी। दीति ने अपने बच्चों को 100 साल तक पेट में रखा और जब पैदा किया तो उन बच्चों के नाम क्या पड़े? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अदिति मैया ने अपने बच्चे को 6 महीने में ही पैदा कर दिया। फाल्गुन महीने, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में गर्भवती हुई और 6 महीने बाद आया भादों का महीना। भादों के महीने में पैदा कर दिया 6 महीने बाद, और वो 6